नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं आज का पंचांग। आज रविवार है और दिनांक 2 अगस्त 2026 है। आज श्रावण मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, योग अतिगंड, करण बव व हिंदू मास श्रावण मास है। विक्रम संवत अभी 2083 चल रहा है। आज सूर्योदय सुबह 5:43 पर हुआ और आज सूर्य अस्त शाम 7:11 पर होगा। आज चंद्रोदय का समय रात 9:35 है और आज संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी रखा जाएगा। राहु काल का समय 5:30 से लेकर शाम 5:30 से लेकर शाम 7:11 तक है। आज के शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:07 से लेकर 4:55 तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:54 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:42 से लेकर दोपहर 3:36 तक, गोधूली मुहूर्त 6:47 से लेकर 7:35 तक। आइए अब सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य। अध्याय 4 धारण पारण, मासोपवास व्रत और रुद्रवर्ती व्रत वर्णन में सुगंधा का आख्यान। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूंगा। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्याह वाचन करना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करें, दूसरे दिन पारण व्रत करें। धारण में उपवास और पारण में भोजन होता है। मास के समाप्त होने पर व्रती को इसका उद्यापन भी करना चाहिए। उद्यापन के लिए श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्याह वाचन कराना चाहिए। इसके बाद हेमानद, आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वर्णन करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित कर रात में भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए और पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातः काल अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक होम करना चाहिए। त्रयंबक इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित भात की आहुति डालें और पुनः षडाक्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करें। तदंतर पूर्ण आहुति देकर होम शेष का समापन करना चाहिए और बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए व आचार्य की पूजा करनी चाहिए। हे महाभाग, इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अतएव इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। हे मुने, अब श्रावण में मासोपवास की विधि को आदर पूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या पुरुष, मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके इस व्रत को करें। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृषध्वज शंकर की अर्चना पूजा षोडश उपचार से करें। तदंतर अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं तथा प्रणाम करके विदा करें। इस प्रकार से किया गया मासोपवास व्रत मेरी प्रसन्नता कराने वाला होता है। हे सनत कुमार, मनुष्य को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले लक्ष्य संख्या परिमित रुद्रव्रती व्रत के विधान को सावधान होकर सुनो। अत्यंत आदर पूर्वक कपास के 11 तंतुओं से बत्तियां बनानी चाहिए। वे रुद्रवर्ती नाम वाली बत्तियां मुझे प्रसन्न करने वाली है। मैं श्रावण मास में भक्ति पूर्वक देवों के देव गौरीपति महादेव का इन 1,00,000 संख्या वाली बत्तियों से निरांजन करूंगा। इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिव जी का पूजन कर 1,000 बत्तियों से निराजन करें और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से निराजन करें, अथवा प्रतिदिन 3,000 बत्तियां आदर पूर्वक अर्पण करें और अंतिम दिन 13,000 बत्तियां समर्पित करें। या एक ही दिन सभी 1,00,000 बत्तियों को मेरे समक्ष जलाएं। प्रचुर मात्रा में घृत में भिगोई जो बत्तियां होती है वे मुझे अत्यंत प्रिय है। तत्पश्चात मुझ विश्वेश्वर का पूजन करके कथा श्रवण करें। सनत कुमार बोले, हे देव, हे जगन्नाथ, कृपा करके आप मुझे इस व्रत का प्रभाव बताएं। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया?
और इसके उद्यापन में क्या विधि होती है? ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, व्रतों में उत्तम इस रुद्रवर्ती व्रत के विषय में सावधान होकर सुनो। यह व्रत महापुण्यदायी, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला, प्रीति तथा सौभाग्य प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान करने वाला, व्रत करने वाले के प्रति शंकर जी की प्रीति उत्पन्न करने वाला और परम पद शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्रवृत्ति के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग यह प्राचीन दृष्टांत देते हैं। शिप्रा नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नामक एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वीरांगना थी। उसने अपने साथ संसर्ग के लिए अत्यंत दुस्सह शुल्क निश्चित किया था। उस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर रखा था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को बहुत तिरस्कार किया। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। उसके शरीर की सुगंध से कोस भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप, लावण्य और कांति की मानो निवास स्थली थी। वह 6 रागों और 36 रागनियों के गायन में तथा उनके अन्य बहुत से भेदों की भी गायन क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नृत्य में रंभा आदि देवांगनाओं को भी तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों तथा भूचालन के द्वारा काम बाणों को छोड़ते हुए क्रीड़ा करने के विचार से शिप्रा नदी के तट गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहां पर कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कई जप में लीन थे, कई शिवार्चन में रत थे तथा कई विष्णु के पूजन में तल्लीन थे। हे महामुने, उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उसकी विरक्ति हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पापों की निवृत्ति के लिए वशिष्ठ जी से कहने लगी। सुगंधा बोली, हे नाथ, हे विपेंद्र, हे योगीश, मैंने बहुत से पाप किए हैं। अतः हे प्रभु, उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे उपाय बतलाइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर वे दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर आदर पूर्वक कहने लगे। वशिष्ठ जी बोले, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का नाश हो जाएगा वह सब मैं तुमसे अब कह रहा हूँ। हे भद्रे, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहां जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रवर्ती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। हे भद्रे, इस व्रत को करके तुम परम गति को प्राप्त करोगी। ईश्वर बोले। तब उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ जी के द्वारा बताए गए विधान से व्रत को किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह सशरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। हे सनत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है वह जिस जिस अभिष्ट पदार्थ की इच्छा करती है उसे निसंदेह प्राप्त करती है। हे सुव्रत, अब आप माणिक्यवर्तियों का महात्म्य सुनिए। हे विपेंद्र, उन माणिक्यवर्तियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्ध आसन की अधिकारिणी हो जाती है और महाप्रलय पर्यंत वह मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन स्वर्ण में भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के साथ पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल नदी के निर्मल जल में विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य का वर्ण करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र सूक्त से अथवा गायत्री से व मूल मंत्रों से घृत, खीर और बिल्व पत्रों का होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्ण आहुति होम करके आचार्य आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए और सब पत्नी 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मणों को दे देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इति श्री स्कंद महापुराण ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में धारण पारण मासोपवास रुद्रवृत्ति कथन
नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।